भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विशाल और भव्य रथ से मुख्य मंदिर लाया गया। इस दौरान रथ की रस्सी खींचने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस खास अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय भी शामिल हुए। 9 दिनों तक अपने मौसी के घर रहने के बाद भगवान जगन्नाथ अब मुख्य मंदिर लौट गए। देवघर के कुंडा स्थित रॉयल गार्डन में भारतीय जनता पार्टी देवघर की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्होंने नमन किया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। मौके पर गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समाज के लिए जो किया था वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला इकाई की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जिला कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, जिला महानगर अध्यक्ष श्रवण राज समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। गोष्ठी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद के व्यक्तित्व, देश के प्रति उनके त्याग और बलिदानों को याद किया गया। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर पलामू जिले से सामने आ रही है। पलामू में भारतीय जनता पार्टी के चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर सिमडेगा जिले से सामने आ रही है। सिमडेगा में पाकड़टांड़ थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति को चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी एमरसी ने जानकारी देते हुए बताया कि पाकड़टांड़ पुलिस भेलवाड़ी स्कूल के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी कड़ी में एक व्यक्ति को रोका गया जिसने अपना नाम प्रहलाद सिंह बताया। उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जब उसे मोटरसाइकिल के कागजात की मांग की गई तो वो नहीं दिखा पाया। पूछताछ में प्रहलाद सिंह ने बताया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है और उसने इसे तुपुदाना निवासी दीना सिंह नामक व्यक्ति से लिया है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, जिससे झारखंड की आम आवाम काफी परेशान है। जबकि वोट के समय लोक लुभावने वादे कर सरकार सत्ता में काबिज हुई है, पर सरकार बनने के बाद सभी वादे हेमंत की सरकार भूल गई। रविवार को अपने समर्थकों के साथ वो प्रसिद्ध तीर्थस्थली भद्रकाली मंदिर पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से ये बातें कही। इस मौके पर चतरा विधायक जनार्दन पासवान और सिमरिया विधानसभा के विधायक कुमार उज्जवल दास भी अपने दर्जनों समर्थकों के साथ उनके साथ मौजूद रहे। रामगढ़ के कोयलांचल अरगड्डा सिरका जेएम ऑफिस समेत आसपास के क्षेत्र में मुहर्रम का जुलूस ताजिए के साथ निकाला गया। लोगों ने ताजिया लेकर विभिन्न चौक चौराहों पर पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों से हैरत अंगेज करतब दिखाए। मौके पर करबला के शहीद हसन हुसैन की याद में नारे भी लगे। लोगों के हाथ में धार्मिक झंडे के साथ साथ तिरंगा भी था। जुलूस निकलने से पहले अरगड्डा मदरसा में बबलू खान की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि और सदस्यों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। पलामू के मेदिनीनगर में मुहर्रम पर्व के दौरान 6 मुहान चौक के पास तंजीमुल अंसार कमेटी के सदस्यों ने पलामू डीआईजी नौशाद आलम को पगड़ी और शॉल देकर सम्मानित किया। मौके पर शहर थाना के एसआई कालिका राम, एएसआई रामजी दास, ट्रैफिक प्रभारी समाल अहमद मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुहर्रम त्योहार के मौके पर भारी बारिश भी मंत्री इरफान अंसारी के जज्बे को नहीं रोक सकी। मुहर्रम के अखाड़े में खुद शामिल होकर मंत्री इरफान अंसारी ने हुसैनी जज्बे का पैगाम दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मौके पर उन्होंने ये बातें कही कि मुहर्रम सिर्फ मातम नहीं, उसूलों की राह पर चलने की प्रेरणा है। मुहर्रम जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होने की सीख है और हर सुख दुख में आपकी सेवा में हाजिर हूं। भारी बारिश के बीच झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के छायाटाड़, फिटकोड़िया, बिराजपुर, नारायणपुर, ढेकीपाड़ा, मिहीजाम समेत कई स्थानों पर आयोजित मुहर्रम तजिया जुलूस में शिरकत की और जनता के बीच जाकर एकता, भाईचारा और इंसानियत का संदेश दिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर रविवार को बोकारो में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मनीष जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व और राष्ट्रहित में दिए गए बलिदान को याद करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का शिल्पकार बताया। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक राष्ट्र, एक विधान और एक निशान की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाने के लिए मुखर्जी का योगदान अमिट और ऐतिहासिक है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। इस अवसर पर बीजेपी बोकारो के जिलाध्यक्ष जयदेव राय ने कहा कि मुखर्जी का जीवन राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो मुखर्जी के सिद्धांतों को आत्मसात कर समाज और राष्ट्र की सेवा करें।
देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। वीआईपी गेट मंदिर कार्यालय के पास भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता रहा। श्रावणी मेले की शुरुआत होने में अब महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। उससे पहले आज एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। राजधानी रांची के रातू रोड स्थित भाजपा महानगर कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर संगोष्ठी के आयोजन में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में जो है वो भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल भी शामिल हुए। इस दौरान हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए राष्ट्रवाद सर्वोपरि रहा। मात्र 34 वर्ष की उम्र में कोलकाता यूनिवर्सिटी के कुलपति बने और 49 साल की उम्र में उद्योग मंत्री के रूप में इस्तीफा देना यह कोई साधारण घटना नहीं है। लेकिन बंगाल के वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। बंगाल की तर्ज पर झारखंड भी चल रहा है क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है और एक विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है और राज्य सरकार वोट बैंक के चलते मौन बैठी है। देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया। हम किसी महापुरुष की जयंती, वैसे महापुरुष डॉक्टर साहब थे जो राष्ट्रवाद के लिए और इस देश के लिए इतनी कम उम्र में, आप सोचिए 34 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कुलपति बनना और 49 साल की उम्र में उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना, ये साधारण घटना नहीं है। और उस नेहरू जी के कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देकर राष्ट्रवाद के लिए और कांग्रेस के विरोध में अकेला खड़ा होकर जनसंघ की स्थापना करना और 2 सीट से लेकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी, तो वैसे महान विभूति को हम लोग याद करते हैं और उनकी जीवन से प्रेरणा लेकर आने वाले जो नई पीढ़ी है उनको संघर्ष के लिए। बोकारो जिले में भी मुहर्रम का त्योहार आपसी भाईचारगी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुस्लिम समुदाय द्वारा ताजिया जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खासकर सिवंडी, उकरीद, भर्रा, अंसारी मोहल्ला जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। जुलूस के दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज और या हुसैन के नारों से माहौल गूंज उठा। पारंपरिक लिबास में युवा, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर हिंदू समुदाय के लोगों ने भी सेवा भाव दिखाते हुए पेयजल वितरण, छायादान और अन्य व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। मुहर्रम के शुभ अवसर पे हमारे हसन हुसैन के याद में मैंने मुस्लिम समुदाय के जुलूस उकरी, सेक्टर 8, सिवंडी, डोमरा, हैसाबाद, सिजवा, जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सभी में मिलजुल कर हर्षोल्लास उल्लास के साथ आज हुसैन के याद में जुलूस के रूप में मनाया जाता है और पूरे बोकारो वासियों को हम मुहर्रम की शुभकामनाएं देते हैं। मुहर्रम को लेकर के अलग अलग पॉइंट्स पे मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती है। हम लोग भी भ्रमणशील हैं। जितने बड़े पदाधिकारी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया है, एसपी सर के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया है उसका अच्छा सा अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करवा रहे हैं और सारी चीजें यहाँ पे शांतिप्रिय ढंग से चल रही है। यहाँ पे ऐसा समय है कि सभी चीज जो है वो खत्म हो जाएगा। थोड़े से बारिश के कारण थोड़ा शुरुआत विलम्ब हुआ है, पर इन लोग का अखाड़ा वालों का है प्रयास कि जो समय था निर्धारित समय उसी समय पे ये लोग खत्म करेंगे। सारठ आवासीय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पठन पाठन करने वाले सभी छात्राओं ने विद्यालय परिसर में वार्डन करुणा राय के विरुद्ध मारपीट करने, अभद्र व्यवहार करने और घटिया भोजन देने का आरोप लगाते हुए रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और विद्यालय बहिष्कार करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर आक्रोशित छात्राओं ने कहा कि विद्यालय में 2 तरह का भोजन बनाया जाता है, छात्राओं के लिए घटिया और शिक्षिकाओं के लिए स्पेशल खाना बनता है। साथ ही वार्डन द्वारा छात्राओं के साथ मारपीट होती है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है। इसी की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमिताभ झा विद्यालय पहुंचकर बच्चों को उन्होंने समझाया बुझाया, मामले को शांत किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय के वार्डन को कड़ी चेतावनी दी गई है कि बच्चों के साथ इस तरह का रवैया ना अपनाया जाए वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कि हम लोग का टीचर नहीं है इंग्लिश का, पहला ये है, और जूनियर लड़की का टीचर नहीं है, वो सब का है। और खान पीन में हम लोग का चूड़ा अधिक मिलता है और चूड़ा में कीड़ा मिलता है। बोलिए हम लोग कैसे खाएंगे? और एक दिन घट गया था तो चूड़ा और अचार मिला था, क्या हम लोग खा सकते हैं ऐसे? तो इस बात को लेकर जब आप लोग वार्डन के पास नहीं पहुंचे क्या? तो वार्डन तुरंत बोलती है यहाँ से निकलो मेरा रूम से, यहाँ मेरा रूम नहीं आएगी कोई। और भी बोलती है कि यहाँ से बस मारेंगे ऐसे ना, और मरने का भी बात बोली थी। ऐसे कौन सी बच्ची रहने चाहिए? सारी बच्ची बोलती है कि हम जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, तबीयत खराब होता है तो देखने नहीं आती है। और भी मैम थी, वो लोग जाती थी हॉस्टल देखने के लिए, तो ये मैम क्यों नहीं जाती है वहाँ? अधिक तबीयत खराब बच्ची लोग को इतना तकलीफ होता है, और दुनिया लड़की को मारती भी मारती है। तो 2 लड़की का तो मारी, तो तबीयत खराब हो गया, फीवर हो गया, घर चल गई। वो लोग छोटी छोटी बच्ची है, ये मारने का अलाउड नहीं है इस कस्तूरबा में। वार्डन का क्या नाम? वार्डन है कोरोना में। हम लोग नहा रहे थे तो मेरा कान में पानी घुस गया, तो कान दर्द दे रहा था, तो वही गार्जियन दवाई ला दिए थे। मैम नहीं, पहले मैम के पास गए तो मैम बोले क्या बोला मेरी बच्ची आई है, पहले उन लोग को हमको खिलाने दो तब बोल। तो मैम कान वाला ड्रॉप दे दी है, तो कान आँख वाला कान में ले लिए तो पूरा दर्द देने लगा। और तो गार्जियन दवाई ला दिए थे, मिलने जाते ही दवाई लेने तो मैम बोली तुम यहाँ आओ। तो मैम के पास गए तो मैम बोली क्यों गई थी गार्जियन के पास? तो बोले मैम मेरा कान दर्द, तो मार दी 4 थापड़ मेरा मुंडी में जोर से। कौन मारे थे? वार्डन मैम। क्या नाम है उनका? करुणा मैम। देखिए, विद्यालय का ये माहौल के बारे में जानकारी हमें पहले नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई तो मैं विद्यालय आया। विद्यालय में अभिभावक और बच्चों की भीड़ कैंपस में देखा तो बच्चों का शिकायत है कि बच्चों को मतलब मेनू के अनुसार खाना नहीं मिलता है, दवाई नहीं मिलती है, उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए हम सभी बच्चों के बीच में ही हम बताए कि सभी चीज़ों में सुधार होनी चाहिए, क्योंकि यह मेरे संज्ञान में पहले से नहीं था। अगर होता तो आज की जो स्थिति बनी है वह नहीं बनती, क्योंकि बच्चे जो हैं प्रखंड में जो कस्तूरबा विद्यालय है वह विभाग का उस पर कड़ी पैनी नज़र रहता है। इस पर उसमें सभी हम लोगों की जिम्मेवारियां हैं कि अगर विद्यालय स्तर पर कहीं कोई कमी रह रही है तो उसको हम लोग अपने स्तर से भी समाधान करें। उसी के लिए मैंने आज प्रयास किया कि कल से यह समस्या नहीं रहे और बच्चों के साथ बेहतर माहौल में शैक्षणिक व्यवस्था और बच्चों को रहने, खाने, दवाई आदि की उचित व्यवस्था विद्यालय स्तर पर। उपायुक्त और एसएसपी ने मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए शहर में भ्रमण किया। उन्होंने झरिया शहर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। इस दौरान शहर के प्रमुख संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि वो निर्भीक होकर मुहर्रम मनाए। शांति भंग करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनबाद एसएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि खतरनाक कर्तव्य या स्टंट न करें, साथ ही ताजिया की ऊंचाई को कम रखने की बात भी उनकी ओर से कही गई। मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और जैसा आप देख रहे हैं कि डीसी साहब के साथ हम लोग पूरे जिला का भ्रमण कर रहे हैं। हमारे जो भी पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं और हम लोग खुद भी जायजा ले रहे हैं कि कहीं अगर और कोई सुदृढ़ करने की आवश्यकता है तो हम लोग करेंगे। और तैयारी पूरी हो चुकी है, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शांतिपूर्वक ये त्यौहार भी निकल जाएगा, ये हम लोगों को पूरी उम्मीद है। और आपके माध्यम से अगेन मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, काफ़ी शांतिपूर्वक पर्व को मनाएं, कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी हरकत नहीं करे जिससे विधि व्यवस्था भंग हो। और मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। मजिस्ट्रेट रामगढ़ जिले के कुज्जू थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ टुंगरी इलाके में अवैध कोयला खदान धंसने से 4 मजदूरों की मौत के मामले पर हजारीबाग में महिला और बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह हादसा पूरी तरह से राज्य सरकार की नाकामी का परिणाम है। हजारीबाग में मीडिया से बात करते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड में लगातार हो रही खदान दुर्घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार आम जनता की सुरक्षा और अवैध खनन पर लगाम लगाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी बंद खदान है वहां पुलिस और प्रशासन की अनदेखी के कारण लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी ने मजदूरों के परिवारों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग की। और ये राज्य सरकार की 100% नाकामी के वजह से इस तरह की हादसा लगातार होती है। जहां कभी भी कहीं पर भी बंद पड़े माइंस है, राज्य सरकार के द्वारा या फिर वहां जो पुलिस प्रशासन है, अन्य लोगों के द्वारा कहीं न कहीं अनदेखी की जाती है, जिसके वजह से आज लोग
उस और जाते हैं और कितने की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो सरकार की विफलता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है और ये सरकार बिल्कुल राज्य की जनता के प्रति गैर जिम्मेवार है, गैर जवाबदेह है। सरकार को राज्य की गिरिडीह जिले के कोयलांचल क्षेत्र में कोयला चोरों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जहां कोयला चोर रात के अंधेरे में होती थी कोयले की चोरी, वहीं अब चोर दिन के उजाले में भी सीसीएल की साइडिंग में घुसकर बेखौफ होकर कोयला चोरी करने लगे हैं। ताजा मामला सीसीएल गिरिडीह एरिया के सीपी साइडिंग का है, जहां कोयला चोरों ने लोडिंग और सुरक्षा में तैनात कर्मियों पर ही हमला बोल दिया। मिली जानकारी के मुताबिक लोडिंग इंस्पेक्टर समेत वहां तैनात होमगार्ड और अन्य महिला गार्डों ने जब चोरों को साइडिंग से बाहर जाने को कहा तो चोर एकत्रित होकर इन कर्मियों पर टूट पड़े। किसी के साथ मारपीट की गई तो किसी को जमीन पर पटक दिया गया तो किसी को धक्का मुक्की कर घायल कर दिया गया। पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिरनपुर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल हिरनपुर थाना इलाके के तोड़ाई स्थित एक बंद घर में 1 जुलाई को चोरी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी रंजन सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी हिरनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपी की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। दिनांक 1/7/2025 को एक हिरनपुर थाना में एक आवेदन देता है तोड़ाई गांव का रहने वाला देव कुमार दास कि उसके घर में दिन में ही अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। इस संबंध में हिरनपुर थाना कांड संख्या 70/2025 दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदया पाकुड़ के नेतृत्व में उनके निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और इस कांड के संबंध में छापामारी अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में इस टीम के द्वारा घटना होती सर तो घर में लोग कोई था नहीं, घर में उस समय कोई नहीं था और घर को खोल के वहां से उसके वादी के घर से उसका एक मोबाइल और कुछ सोना और चांदी का ज्वेलरी चोरी कर लिया गया था। कुछ नकदी भी उसमें चोरी की गई थी। क्या क्या जब्ती की गई है सर? तो अनुसंधान के क्रम में इसका 2 अभियुक्त को सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने लेवी मांगने के आरोप में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में फूल सिंह और राजेश साहू उर्फ चुट्ठू शामिल है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिमडेगा एमआरसी ने बताया कि अनीश शाद नाम के व्यक्ति की कंस्ट्रक्शन कंपनी कोलेबिरा थाना क्षेत्र के लरबा में नहर बनाने का काम कर रही थी। इसी दौरान उनको अपराधियों का फोन आया और लेवी की मांग की गई। अपराधियों ने लेवी नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अनीश शाद कोलेबिरा थाना पहुंचकर अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी ने विस्तृत जानकारी साझा की है। गड्ढा में सबसे पहले इस कमेटी के अध्यक्ष भाई बबलू जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक बहुत सफल प्रोग्राम आयोजन किया। इस आयोजन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग के लोग हम लोग शामिल हुए। बहुत खुशी और ऐतिहासिक आज का कार्यक्रम है। मैं बार बार बबलू खान अध्यक्ष जी कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि इन्होंने कार्यक्रम सफल किया। मेरा नाम सीपी कुमार पासवान हुआ और लगातार कई वर्षों से मैं इस मुहर्रम में शामिल रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के सभी कमेटी के जो मुहर्रम की कमेटी है मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा हर साल बहुत ही शांतिपूर्वक ये जुलूस निकलता है और ये शांतिपूर्वक एक पर्व मनता है। यहाँ के जो बबलू खान जी हैं हमारे यहाँ के अध्यक्ष, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के सभी कमेटी के सदस्यों का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस तरह हर वर्षों के बाकी इस वर्ष भी बढ़िया से शांतिपूर्वक परिचय क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को? संदेश देना चाहता हूँ भाईचारे का जो पैगाम है ये आप ही देख रहे हैं कि हम लोग सभी वर्ग के लोग एयरगड्ढा से मैं संदेश दे रहा हूँ कि भाईचारगी का पैगाम पूरे झारखंड में फैले और एक दिशा निर्देश हम लोग के माध्यम से पूरे झारखंड में जाए। राजधानी रांची के रातू रोड स्थित भाजपा महानगर कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने शिरकत की। वहीं हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगोष्ठी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा राष्ट्रहित में किए गए कार्यों को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। इस दौरान
पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मृत्यु की जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के प्रथम उद्योग मंत्री के रूप में उनके बहुत सारे कार्य आज भी देश में सेवा दे रहे हैं, चाहे सिंदरी का कारखाना हो या डीवीसी का हीराकुंड। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, ऐसे सारे लोगों का जो कांग्रेसी विचारधारा के विपरीत और जो कांग्रेसी राजसत्ता के विपरीत जिन्होंने भी उस समय झंडा उठाया था और जो सबसे बड़े ध्वजधारक थे, उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई है। तो मेरा ये मांग है उस समय इनके मृत्यु की जांच, क्योंकि अलग स्टेटस था जम्मू कश्मीर में, तो भारतीय जनता पार्टी और बाकी सब लोगों ने जो उस समय के तत्कालीन लोग थे, उन लोगों ने जो डिमांड करा था कि उसकी जांच हो, लेकिन अपने जो है केंद्रीय सरकार, भारत की सरकार ने उसमें असमर्थता जाहिर की थी, क्योंकि यह मामला जो है जम्मू कश्मीर स्टेट का था। लेकिन अब तो 370 हट गया है, जम्मू कश्मीर भी भारत का भिन्न हिस्सा बन गया है। और 125वीं जयंती पर इससे बड़ा और क्या श्रद्धांजलि होगा कि उनके हत्या का असली चीज, असली कारण और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई, हत्या अभी नहीं बोल सकते हैं, मृत्यु की सही चीजें जनता के समक्ष सामने आ